3। मुझे हर बार प्रणाम करना चाहिए ना? नहीं, आपकी इच्छा है। नहीं, आवश्यकता हो तो करो, नहीं, नहीं आप अपने मन से, अपने अंतर मन से देखें। नहीं, मैं तो सुनाता रहूंगा। तो आप सुनाते रहे। नहीं, आप दर्शक के रूप में क्या? हाँ, तो प्रणाम करें। भाई और बहनों, जय श्री सीताराम। महाराज अवैधनाथ के आदेश से मैं गोरखपुर से अयोध्या आ गया। संतों के यहाँ जाता रहा। आप मानिए 4 दिन में मैं लगभग 100 संतों कथावाचकों से मिला, लेकिन किसी ने मार्ग कोई नहीं बता पाया। जहाँ भी जाओ, सुबह आना, शाम को आना, कल आना, दोपहर में आना, वो 3-4 चक्कर लगवाने के बाद मुझे कह देते थे कि फलां संत के पास जाओ, वो बताएंगे, ये उनका क्षेत्र है। बंधुओं, मैं परेशान हो गया। लेकिन इन संतों में एक संत ऐसे भी हैं जिनको आज भी मैं श्रद्धा से नमन करता हूं, और वो हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी। श्री मणिराम दास जी छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का जब मैं दर्शन करने गया, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। बोले, भैया तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुमने ऐसा संकल्प किया है, और मेरा आशीर्वाद है तुम इस काम में लगो। इसके लिए जो तुम्हें सहायता चाहिए, जैसी भी चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। और जब अयोध्या आओ तो मेरी छावनी में रुको, यहीं ठहरो, यहीं खाओ, जो चाहिए सब मिलेगा। मैंने कहा, महाराज जी मार्ग? बोले, मार्ग तो मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता। अच्छे संत हैं, अयोध्या जी से चित्रकूट तक के उनके मार्ग को काफ़ी ज्ञान है उनको। उन्होंने बताया भी, एक पुस्तक भी दी मुझे। लेकिन बंधुओं, धन्य है वो संत जो बिना किसी अहंकार के सीधी सीधी शब्दों में उन्होंने मार्ग तो बताया। ये नहीं कहा कि मैंने खोजा, कि भाई ये मुझे किताब मिली, पढ़ लो। उनका आशीर्वाद का सहयोग मुझे आज भी मिलता रहता है। बंधुओं, मैं जगह जगह घूमता रहा, आशा निराशा के घेरे में फंसा रहा। चौथे दिन मुझे एक संत के दर्शन हुए। बिखरी दाढ़ी, बिखरे बाल, ऐसे ही कोई भगवान जैसे वस्त्र भी नहीं थे। और उन्होंने मुझे देखकर बुलाया और बोले, ए, कड़क स्वभाव के थे, ए, तुम हमें मूर्ख समझते हो क्या? नहीं महाराज जी, मैं आपको जानता ही नहीं, मैं आपको मूर्ख क्यों समझूंगा? बोले, नहीं, तुम हमें मूर्ख समझते हो, इसलिए 4 दिन से अयोध्या में घूम रहे हो। महाराज जी, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, तो मैं आपको मूर्ख क्यों समझूंगा? बोले, तू नहीं जानता, मैं तो जानता हूं। क्या कर रहे हो अयोध्या में घूम घूम कर? महाराज जी, भगवान राम के यात्रा स्थलों की, वन मार्ग की खोज कर रहा हूं। पागल, अयोध्या में क्या मिलेगा तुझे? कुछ नहीं। और जिनके पास तू जा रहा है उनको भी नहीं पता, उनको पता होता तो वो ना चले जाते। महाराज जी, क्या करूं? अपना मार्ग स्वयं खोजो। महाराज जी, मैं कहाँ जाऊं? तुम अयोध्या से निकल जाओ। कहाँ जाऊं? अयोध्या की चारों तरफ सड़कें जाती हैं, मैं कहाँ जाऊं? बोले, 20 किलोमीटर का मार्ग मैं बताऊंगा। तो आगे? बोले, बहस मत करो, जिसने तुम्हें संकल्प दिलवाया है राम जी का मार्ग खोजने का, वही शक्ति तुम्हारे मार्गदर्शन भी करेगी। मैं कह रहा हूं 20 किलोमीटर का मार्ग मैं बता दूंगा, उसके बाद बहस मत करो, भगवान पर विश्वास करो। महाराज जी, ठीक है, मैं जाता हूं,
आप मार्ग बताइए। उन्होंने मुझे लगभग 20-30 किलोमीटर का मार्ग बताया और बोले जाते समय नंदीग्राम जरूर होकर जाना, भरत जी को प्रणाम किए बिना गए तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है महाराज जी, जाता हूँ। कैसे जाओगे? महाराज जी बस से जाऊंगा। तो गंभीर होकर बोले, राम जी बस में गए थे क्या? नहीं महाराज जी, वो तो रथ में गए थे। तो तेरे पास रथ है? नहीं महाराज। तो साइकिल से जाओ। महाराज जी मेरे पास साइकिल भी नहीं है। साइकिल मैं दूंगा। बंधु, मेरा मन तो पापी है, चोर है। मुझे संदेह हुआ। मैंने कहा महाराज जी आप मुझे साइकिल क्यों दोगे? बोले कह रहा हूं ना दूंगा। महाराज जी अगर आपकी साइकिल कहीं खो गई तो? बोले मेरी खोएगी, तेरा क्या जाता है? महाराज जी कहीं टूट गई तो? टूट जाने दो, किसी भक्त ने दी है, कोई भक्त और देगा। और बंधु अंतिम सवाल मैंने बड़ा उनसे तीखा किया, महाराज जी अगर इस साइकिल लेके मैं ही भग गया तो गंभीर होकर बोले इतना अहंकार? ले मैं साइकिल देता हूं तो भग के तो दिखा दे। बंधु उनका प्रभाव मैं वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जाओ। मार्ग का नहीं पता, मार्ग बताने वालों का नहीं पता, और मैं उन संत के आदेश से यात्रा पर निकल गया। चलता गया, मार्ग मिलता गया, चलता गया, मार्ग मिलता गया। आधुनिक ये तर्कशास्त्री मुझे कहेंगे तुम पागल हो। मैं कहता हूँ भगवान मुझे ये पागलपन और दे, ये पागलपन सबको दे, ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें। मैं उन अद्भुत संत को, उन अनजान संत को जिनके फिर दर्शन कभी नहीं हुए, मैं उनको नमन करता हूँ।